कभी कभी सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जो सामने हो, बल्कि वो होता है जो हमारे भीतर छुपा होता है। ऐसा ही एक डर था, लोगों के सामने बोलने का डर, जो नीरज नाम के एक साधारण लड़के की जिंदगी को हर दिन चुप्पी की जंजीरों में बांध देता। नीरज एक साधारण सा लड़का था, एक छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाला। वह होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक डर छुपा हुआ था, लोगों के सामने बोलने का डर। जब भी स्कूल में बोलने की बारी आती, उसके हाथ कांपते, आवाज लड़खड़ाती और वह चुप रह जाता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे अकेले में पूछा, नीरज तुम बोलने से कतराते क्यों हो? नीरज ने झिझकते हुए कहा, सर मुझे लगता है कि सब लोग हंसेंगे, मैं गलत बोल दूंगा। शिक्षक मुस्कुराए, तो तुम्हारा डर ये है कि लोग क्या सोचेंगे? क्या ये डर वाजिब है या बस तुम्हारे मन की बनाए रचना? उस दिन नीरज ने पहली बार अपने डर को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि वो किसी असली खतरे से नहीं, अपने ही मन के विचारों से डर रहा है। उसने फैसला किया कि अब वह डर से नहीं भागेगा। पहले उसने अकेले शीशे के सामने बोलना शुरू किया, फिर दोस्तों के सामने। अगले महीने वह स्कूल की असेंबली में पहली बार स्टेज पर चढ़ा। उसका दिल जरूर धड़क रहा था, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। और क्या आश्चर्य, सबने तालियां बजाई। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि मेरा सम्मान करेंगे। धीरे धीरे ये सकारात्मक सोच उसका हिस्सा बन गई। स्टेज पर जाने से पहले वह एक कोने में जाकर कुछ मिनट गहरी सांसें लेता, आंखें बंद करता और खुद को शांत करता। इससे उसका तनाव कम हो जाता और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता। अब वह हर भाषण की पहले से अच्छी तैयारी करता। जितनी ज्यादा तैयारी उतना कम डर। उसने सीखा कि आत्मविश्वास तैयारी से आता है, चमत्कार से नहीं। उसने अपनी डायरी में एक दिन लिखा, मैं लोगों से नहीं, उनके रिएक्शन से डरता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मेरा आत्मसम्मान किसी की हंसी से बड़ा है। वह अपने टीचर और माता पिता से खुलकर बात करता। बात करने से उसका डर आधा रह जाता। हर बार जब वह डर से जीतता, वह उस पल को डायरी में लिखता, आज मैं जीता। एक साल में उसकी डायरी ऐसे पलों से भर गई। जब भी उसे डर लगता, वह उन पन्नों को पढ़ता और मुस्कुराता, मैं पहले भी जीत चुका हूँ। वह रोज सुबह दौड़ता, योग करता और खाने में पौष्टिक चीजें लेने लगा। उसकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति दोनों में फर्क आने लगा। नीरज आज एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। जो कभी बोलने से डरता था, अब हजारों लोगों के सामने मंच से बोलता है। उसने एक बार कहा, ग्रेटर देन डर को भगाया नहीं जा सकता, उससे दोस्ती करनी होती है। जब आप डर के साथ खड़े होते हैं, तो वो खुद पीछे हट जाता है।